तो स्वागत है पुनः। और आज हम आपको संधि पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम संधि देखते हैं। संधि जो है, संधि का अर्थ होता है, ठीक है ना, मेल। ठीक है ना, यानी दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि जो शब्द है, यह संधि शब्द सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय लगने से संधि बनता है। ये संधि बनता है। ठीक है, इस संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक है ना, मेल कैसा? वर्णों का मेल, वर्णों का जुड़ाव, मेल या जुड़ाव होता है इसका अर्थ संधि का। तो मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि वर्णों का मेल या जुड़ाव को ही हम, या वर्णों के मेल या योग, मेल या योग कह सकते हैं, मेल या जोड़ कह सकते हैं, मेल या जुड़ाव कह सकते हैं। ठीक है ना, तो संधि मतलब मेल या योग को ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, इसके लिए संस्कृत में एक लाइन लिखी गई है। ठीक है ना, वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानाम संधि। ये एक लाइन लिखी गई है। इसका अर्थ होता है, विकृत मत का मतलब होता है, ठीक है, वर्ण परिवर्तन। इसका अर्थ हो गया वर्ण परिवर्तन। संधानाम योग या जोड़ या मेल। ठीक है, परस्परम मन एक दूसरे से, वर्णानाम मतलब होता है वर्ण या अक्षर, यानी हम कह सकते हैं कि अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार, जो वर्ण परिवर्तन होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि जो है, संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, यदि हम संधि को देखें तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। कह रहे यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर संधि, स्वरों का स्वरों के साथ जोड़, स्वर का स्वर के साथ योग, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ योग ही स्वर संधि कहलाती है। स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ योग क्या कहलाती है? तो स्वर संधि कहलाती है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कवि, ठीक है, धन इंद्र, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम यदि विस्तार रूप में देखेंगे तो इसको हम यदि छोटी ई को निकालेंगे तो कवि धन छोटी ई, धन ये है बड़ी ई, और धन ये हो जाएगा द्र। ठीक है, इसमें जो देखेंगे तो इसमें दीर्घ संधि है, ई धन ई बराबर मिल करके बड़ी ई होता है, यानी यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कव धन बड़ी ई और धन द्र, ये बनेगा। अब ये ई इस व के साथ जुड़ेगा तो ये बड़ी ई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कवि और ये हो जाएगा द्र, कविंद्र हो जाएगा, ये बनेगा। स्वर का देखिए, यहाँ पर स्वर के साथ किसका योग हुआ है? स्वर का, स्वर संधि है। ठीक है, अब दूसरा है व्यंजन संधि। ये बोलता है कि व्यंजन, नाम से भी स्पष्ट है व्यंजन संधि, तो व्यंजन का व्यंजन के साथ और स्वर के साथ, स्वर या व्यंजन के साथ योग होने पर व्यंजन संधि बनती है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी वर्ण का लास्ट वाला जो अर्धांश है, यदि वो व्यंजन है, उसके बाद स्वर हो या व्यंजन हो, तो दोनों के जवाब पे क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। जैसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कहीं लिख दिया वाक धन ईशा, लिख दिया वाक धन ईशा, ये शब्द लिखा हुआ है वाक धन ईशा। अब कह रहा है कि व्यंजन के बाद स्वर आना चाहिए या व्यंजन आना चाहिए, दोनों ही दशा में व्यंजन संधि होगी। तो देखिए ये ई क्या है? ई जो है वो स्वर है। ठीक है, ई जो है यह स्वर है। अब देखिए यदि किसी भी व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर लगा होता है तो यह वर्ण
जो है अपने का तीसरा आदेश हो जाता है, यानी ये वा क का हो जाएगा ग धन ई श हो जाएगा। ठीक है, स्वर संधि जब व्यंजन संधि जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब बताया जाएगा, नियम सब बताया जाएगा। क का ग हो जाएगा, जब क का ग हो गया तो ग में बड़ी ई जुड़ेगा तो ये हो जाएगा वा गी श, ये तो हो गया। ठीक है, ये हो गया व्यंजन के बाद स्वर आए, या फिर व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा तो भी होगा क्या, व्यंजन संधि। जैसे ये तो स्वर हो गया, जैसे हमने लिखा सत धन जन हमने लिखा। ठीक है, तो अब देखिए तो का भी अपने स्थान पे तीसरा आदेश हो जाता है, माने अपने ही वर्ग का तीसरा आदेश हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये स तो का हो जाएगा द सद और ये हो जाएगा जना। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, स जना आधा जो हो जाएगा स और ये हो जाएगा जना। ठीक है, नियम बहुत हैं, नियम बताएंगे बाद में। ठीक है, ये हो जाएगा आधा। ठीक है, सौ तो का हो जाएगा जो। ठीक है, तो का वर्ण परिवर्तन जो में होगा। ठीक है, और ये जना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यदि हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा सज्जना। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें हमने देखा कि स्वर व्यंजन के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद यदि स्वर हो तो भी और व्यंजन हो तो भी, दोनों ही दशा में, व्यंजन के बाद ध्यान रखिएगा, व्यंजन के बाद यदि स्वर है या व्यंजन है तो दोनों ही दशा में नियमों के अनुरूप व्यंजन संधि होगी। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन संधि के कितने प्रकार होते हैं। विसर्ग संधि, हाँ विसर्ग संधि थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग ऐसे लिखा होगा, विसर्ग के बाद यदि स्वर, ठीक है ना, या व्यंजन, इसमें भी है विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आएंगे तो ये विसर्ग संधि होगी। नियमों के अनुरूप इसमें भी वर्ण परिवर्तन होगा। ठीक है, अब लिखते हैं व्यंजन स्वर संधि के प्रकार देखेंगे। ठीक है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं।